Hello, friends. Cadbury Dairy Milk, which is rich in history and became the most loved chocolate brand in India, having the highest market share among the chocolate brands. Dairy Milk understand the importance of sweet in Indian context. हम जानते हैं कि इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से कैंपेन चलाया है, इंडियन मार्केट को अच्छे तरीके से समझा है। इनका जो कैंपेन है, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, रेजोनेट्स परफेक्टली विद इंडियन ऑडियंस. Let us understand the sweet journey of Cadbury from the beginning in this video. So stay tuned, पूरा देखिए वीडियो को and enjoy the video till end. शुरुआत होती है 1824 में जब जॉन कैडबरी ने अपनी पहली दुकान खोली है अपने पापा के बिल्कुल सामने ही. उनके पापा का टेक्सटाइल बिजनेस था जो कि उस समय पर फैशनेबल माना जाता था. बर्मिंघम इंग्लैंड में वो रहते थे और इन्होंने चाय और कॉफ़ी के साथ साथ ड्रिंकिंग चॉकलेट भी बेचना चालू कर दिया था. अब चॉकलेट मिल्क शेक उस समय पर इंग्लैंड में चला करते थे, बट दे आर considered as a luxury brand and could only be enjoyed by elite people in the society. और जॉन कैडबरी की एक बहुत ही अच्छी खासियत थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते थे अपने प्रोडक्ट के साथ. जैसे कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था, एक ब्लॉक टाइप चॉकलेट बनाई थी और उसे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी गर्म पानी या दूध में डाल के पी सकते हैं. एक फ्रोजन चॉकलेट की तरह हुआ करती थी. इसी तरीके से ये कुछ ना कुछ अपने कंज्यूमर को देने के लिए, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स लाया करते थे. अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी चालू कर दिया एंड ही हैड अ फेयर टेस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इन बर्मिंघम गैजेट. ये एक न्यूज़पेपर है विच वॉज पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड इन बर्मिंघम इंग्लैंड. और ये न्यूज़पेपर पहले वीकली आया करता था और उसके बाद इन्होंने डेली प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था. अब ये जो कैडबरी चॉकलेट है, अब ये एक आम चॉकलेट से सुपीरियर मानी जाने लग गई थी सोसाइटी में. जैसे जैसे इसे एक्सेप्टेंस मिलने लगी थी, इन 1831 ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोकोया इन द स्मॉल फैक्ट्री. इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापना कर दी एंड दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द कैडबरी चॉकलेट बिजनेस. यहाँ से कैडबरी की स्टार्टिंग होती है. एंड वी नो दैट जॉन कैडबरी ऑलवेज concentrate or always connect their product with elite people and rich people in the society. He always tried to show that their chocolate is only for wealthy people, and you know that the middle class people always try to raise their standard to become rich and so called rich to get the respect in society. Even they also try to buy the Cadbury chocolate to show that they have also money and affluence. On February 1854, Cadbury brothers received their first royal warrant as a manufacturer of cocoa and chocolate to the Queen Victoria. अब कंपनी continues to hold the royal warrant. ऐसे ही कुछ सालों तक इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करा, बट ये पा रहे थे कि जब भी वो कोकोया को पीसते थे, वो ओखला होता है ना, ओखला, उसमें जब पीसते थे तो उन्होंने पाया कि जो लास्ट में जब कोकोया पूरा चॉकलेट शेक बन जाता था तो नीचे एक परत लेयर जमा हो जाती थी ब्राउन कलर की. इसकी यूटिलिटी क्या इस्तेमाल करा जाए इस चीज़ का, इन चीज़ का, उस चीज़ का विचार करा और निकल के आया हमारे सामने एक चॉकलेट. 1907 में लॉन्च हुई गई पहली चॉकलेट बाय कैडबरी. उसका नाम पड़ा गया डेयरी मिल्क, जो कि एक कस्टमर ने एडवाइस करा था. पहले तो उसे कुछ और बुलाते थे और फिर इसे डेयरी मिल्क के नाम से घोषित कर दिया गया, और विच इज़ द मोस्ट लव चॉकलेट इन इंग्लैंड. और इंडिया में भी इसे बहुत ही प्यार दिया गया. कैडबरी इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ऑन 19 जुलाई 1948, a few months after our independence. Cadbury House was its headquarter until 2014. And Cadbury rebranded itself in 2014 to Mondelez India, which was the part of Mondelez International. चलिए जानते हैं कि कैडबरी ने भारतीयों का दिल कैसे जीता. स्टार्टिंग के समय में कैडबरी एक चॉकलेट के तौर पे था और हम भारतवासी चॉकलेट को एक बच्चे का प्रोडक्ट मानते रहे हमेशा, कि जो चॉकलेट है वो हमेशा बच्चे का प्रोडक्ट है. बच्चे को चॉकलेट दे दो, बच्चा अगर उदास हो गया, चिल्ला रहा है, चॉकलेट दे दो, खुश है, चॉकलेट दे दो. तो हम जो चॉकलेट है हमेशा बच्चे का प्रोडक्ट मानते रहे. तो कोई भी चॉकलेट ब्रांड का मेन टारगेट ऑडियंस क्या हुआ? बच्चे हुआ. तो बच्चे की तरफ टारगेट करा गया था कैडबरी को सबसे पहले. और जो ह्यूज
फंड था, मार्केटिंग फंड, वो हम प्रिंटिंग मीडिया में लगाया गया क्योंकि उस समय पर टेलीविज़न इतने थे नहीं। कुछ दशक पहले ही उन्होंने टेलीविज़न ऐड चालू करे गए। सबसे पहले प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट ही थी, न्यूज़पेपर में ऐड आते थे और मेन टारगेट होता था बच्चे टेस्ट से रेजोनेट हो जाएं। अब बच्चों का मार्केट तो कैडबरी ने घेर लिया था और लीडिंग कंपनी बन चुकी थी उस समय पर भी। अगर और कोई कंपनी होती तो संतुष्ट हो जाती, बट कैडबरी दे वांट टू इंक्रीज देयर टारगेट ऑडियंस। अब उन्हें कुछ आगे बढ़ना था और अपने ब्रांड को और फैलाना था और कंज्यूमर्स ग्रैब करने थे। अब क्या करे वो, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में एक कमी है कि भाई चॉकलेट एज अ बच्चे का प्रोडक्ट देखा जा रहा है, तो उन्हें एक्सपेंड करना चाहिए, चॉकलेट एज अ बच्चे का प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहिए। और फिर एक कैंपेन लॉन्च होता है, असली मजा जिंदगी का। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा कैंपेन जहाँ पर एक लड़का क्रिकेट खेल रहा होता है और लड़की एज अ ऑडियंस क्रिकेट मैच देख रही होती है और सेंचुरी बनने वाली होती है और वो चॉकलेट खा रही होती है और फिर वो नाचती नाचती ऐसे आती है, असली स्वाद जिंदगी का। कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी का। बहुत ही फेमस कैंपेन था और इसे अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का। और कैंपेन को दुनिया भारत में काफ़ी प्यार दिया गया और कैडबरी इंट्रोड्यूस हो गई एक यूथ सोसाइटी में। अब कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कैडबरी दे रही है, कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को कैडबरी दे रहा है, वैलेंटाइन डे में कैडबरी चल रही है, फ्रेंडशिप डेज में कैडबरी चल रही है। कोई भी धीरे धीरे ब्रांड ने अपनी यंग ऑडियंस को भी ग्रैब कर लिया था। अब कोई और कंपनी होती तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाते कि वाओ, हमने एक न्यू मार्केट एरिया निकाल दिया एंड ग्रैब भी कर लिया है। बट नहीं, कैडबरी चाहती थी कि वो रूरल इंडिया को भी ग्रैब करे, रूरल इंडिया, एक एक घर गाँव में कैडबरी खाई जाए। तो एक फैमिली सिटिंग का कैंपेन चलाया गया, खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए। क्या स्वाद है जिंदगी में। वो कैंपेन भी बहुत ही लव्ड कैंपेन था इंडिया में और बहुत ही फेमस कैंपेन के तौर पे देखा गया। और धीरे धीरे कैडबरी ने ओल्ड एडल्ट्स को भी ग्रैब कर लिया था अपने चंगुल में। इस तरीके से कैडबरी के पास अब टारगेट ऑडियंस सबसे पहले चाइल्ड थी, उसके बाद उन्होंने यंगस्टर को ग्रैब करा एंड देन देयर टारगेट ऑडियंस इंक्रीज्ड टू एडल्ट्स ऑल्सो। तो इतना बड़ा मार्केट साइज कर दिया गया था। अब उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए था, बट नहीं, ये ब्रांड ऐसे ही नहीं बना। उन्होंने इतनी बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्ड करी है अपने कैंपेन से, उन्होंने अपने इंडियन ट्रेडिशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। वो देखते हैं कि इंडिया में हमेशा कोई फेस्टिवल में कुछ मीठा खाया जाता है, तो उन्होंने फेस्टिवल कैंपेन्स लॉन्च करे, सेलिब्रेटिंग कैंपेन्स लॉन्च करे, जहाँ पर दिवाली में मिठाई की जगह कैडबरी दी जा रही है, रक्षाबंधन में मिठाई की जगह कैडबरी दी जा रही है, वैलेंटाइन डे में कैडबरी दी जा रही है, भाई दूज पर कैडबरी दी जा रही है, ईद मुबारक करते टाइम कैडबरी दी जा रही है। तो इस तरीके से वो स्वीट मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी, अपना एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया। अब नाउ उनका कॉम्पिटिटर चॉकलेट नहीं, उनका कॉम्पिटिटर था इंडियन स्वीट्स। वो गुलाब जामुन की जगह कैडबरी कैसे खाएं, वो काजू की बर्फ़ी की जगह कैडबरी कैसे खाएं, ये उनका कॉम्पिटिटर था। कैडबरी के मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही छोटे हैप्पीनेस पे थे। उन्होंने कैंपेन चलाया, शुभारंभ कैंपेन, जब क्योंकि कैंपेन में दिखाया है कि माँ कहती हैं कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, फिर वहाँ पर कैडबरी आ जाती है। मेरी माँ कहती है कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क। इस तरीके से छोटे इंजॉयबल मोमेंट्स को ग्रैब करा, जिससे ऑडियंस की अटेंशन गेन हो चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। अब बच्चे चॉकलेट नहीं, सीधा चॉकलेट के तौर पर कैडबरी मुंह से निकलता है। इस तरीके से कैडबरी ने हमारे दिलों को जीत लिया है। ऐसा नहीं कि कैडबरी के साथ कोई कठिनाइयाँ नहीं आई। 2003 में जब कैडबरी में कीड़े पाए गए तो वो न्यूज़ बहुत ही वायरल हो गई थी और पुणे की फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। वहाँ पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने बहुत सारी कंप्लेंट कंज्यूमर्स के द्वारा आई गई थी कि कैडबरी में कीड़े वगैरह पाए जा रहे हैं, तो ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट है। अब इन चीज़ों से जूझ के पूरा रिवाइव होके, क्योंकि वो दिवाली का टाइम था तो वहाँ पर
उनकी जो सेल्स थी वो पीक पर होती है उस समय पर, और उस समय उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, प्रोडक्ट बंद करने पड़े, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ उस समय पर। फिर भी वो कुछ महीनों बाद रिवाइव होते हुए अपने बेस्ट उस समय के जाने माने फेमस इन्फ्लुएंशियल पर्सोना से ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टाइज कराया गया, जो कि हमारे मिस्टर अमिताभ बच्चन थे। आजकल मैं बड़ी चैन की नींद सो रहा हूँ। अब आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क नए प्योरिटी सील पैक में। और उसके बाद तो कैडबरी ने समझो धूम मचा दिया, गांव गांव तक घुस गई कैडबरी। अरे पप्पू पास हो गया, कैडबरी लाओ। अरे ये पप्पू पास हो गया, ये पास हो गया, पप्पू पास हो गया। माँ बेटे को कैडबरी दे रही है, पापा बेटी को कैडबरी दे रहे हैं, आपस में कैडबरी चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैडबरी दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अब कैडबरी ने नए नए वर्जन्स लॉन्च शुरू करने लगे। किसी को चॉकलेट के साथ कुछ कड़क पसंद था तो आलमंड डाल दिया गया, काजू डाल दिया गया। किसी को सॉफ्ट चॉकलेट पसंद है तो डेयरी मिल्क सिल्क, और उसमें फिर नए नए एडिशन, डार्क चॉकलेट, डबल चॉकलेट, ऐसी चॉकलेट, वो नए नए एडिशंस को टेस्ट करते रहे हैं। तो कैडबरी का हमेशा से यही रहा है कि अपने प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ ऐड करते रहो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो कंज्यूमर्स के तौर पर। हमेशा प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ना कुछ उनका यूटिलिटी प्रोडक्ट बना के लॉन्च करते रहो। कोविड दिवाली में उन्होंने लोकल्स के लिए लोकल मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, जिसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके शाहरुख खान की वॉइस ओवर एक्यूमुलेट करा था, मैनिपुलेट करा था, ताकि उसकी आवाज़ में कोई लोकल स्टोर का एडवर्टाइज किया जा सके। एक बेहतरीन कैंपेन था जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। Used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, एनके क्लॉथ्स से ही, पास वाले लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग। Cadbury Dairy Milk continues to rule the hearts of many because it is easily accessible to the public and diversify itself according to Indian tradition, since culture is considered an essential part of the country. Also, it has been successful in providing its consumer with high quality chocolates. It has attracted consumers from all age group, be it an adult or a child. In India, it became famous due to its cheap and highlighting moments that would strengthen the human relationship. That's all for today's video. If you find it interesting and enjoyable, please hit that like button and share this video with your friends so that they can also enjoy and take the valuable insight from Cadbury. See you in the another video. Stay tuned. Subscribe the channel for more such update. जय हिंद।